कभी भी हार न मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी कामयाबी की ओर ले जाए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, घंटी जरूर बजाइएगा। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, इंडिया हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन विद विच नेशन ऑन दिसंबर 10, 2020। भारत ने 10 दिसंबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर एक द्वैमासिक बैठक आयोजित की? हमारे ऑप्शन है मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, म्यांमार। ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक लगभग 10 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। यह बैठक भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग एब्यूज कंट्रोल म्यांमार की केंद्रीय समिति के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Prime Minister Narendra Modi held a virtual summit with which nation's president on December 11? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया? हमारे ऑप्शन हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, उज़्बेकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा करने के लिए 11 दिसंबर 2020 को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ पहली आभासी शिखर बैठक की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व्ड? कब अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है दिसंबर 15, दिसंबर 14, दिसंबर 13, दिसंबर 12। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिसंबर 12। तटस्थ की अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 दिसंबर 2020 को मनाया जाएगा। तटस्थ जिसका अर्थ है एक राज्य का अन्य राज्यों के बीच युद्ध में सभी की भागीदारी से दूर रहना और निष्पक्षता की दृष्टि को रखरखाव। संयुक्त राष्ट्र के लिए आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए गंभीर रूप से और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए सभी का सहयोग, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आरोप स्थितियों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which nation will host the Indian Ocean Games in 2023? 2023 में हिंद महासागर खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शन है मदगास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस, सेल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मदगास्कर। मदगास्कर अब कोविड-19 महामारी पर चिंताओं के कारण मूल मेजबान मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2030 की मेजबानी करेगा। मालदीव 2023 के खेल को 2025 तक वापस लाने के लिए आयोजकों से अनुरोध कर रहा था, लेकिन आयोजकों ने इसके खिलाफ 6 साल के अंतराल से बचने का फैसला किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which nation has become the 4th Arab nation to normalize relation with Israel this year? इस वर्ष इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला कौन सा चौथा देश अरब राष्ट्र बन गया है? हमारे ऑप्शन है लेबनान, कुवैत, मोरक्को, ओमान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोरक्को। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से एक समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला मोरक्को चौथा अरब राष्ट्र बन गया है। कुल मिलाकर इजराइल को मान्यता देने वाले मोरक्को छठा देश है, पहले मिस्र और जॉर्डन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है शेख शबा अल खालिद अल सबा हैज़ बीन reappointed as the Prime Minister of which nation?
शेख सबा अल खालिद अल सबा को किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है लीबिया, कुवैत, कतर, ओमान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुवैत। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने 8 दिसंबर 2020 को खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनाव के बाद शेख सबा अल खालिद अल सबा को फिर से देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है टाइम मैगजीन नेम्ड एरिक युआन एज द 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। ही इज CEO ऑफ विच पॉपुलर वीडियो चैट सर्विस। टाइम मैगजीन ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है। वह किस लोकप्रिय वीडियो चैट सेवा के CEO हैं? हमारे ऑप्शन है वाइमो, जूम, हाउस पार्टी, स्काइप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जूम। टाइम पत्रिका ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। एरिक युआन जूम के CEO हैं, वीडियो चैट सेवा जिसने कोविड-19 महामारी के बीच बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की। जूम वो है जब सभी गतिविधियों को ऑनलाइन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the new president of the World Squash Federation WSF? वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है पाब्लो सरना, जेना वोल्ड्रिज, जैक्स फॉन्टेन, सारा फिट्जजेराल्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जेना वोल्ड्रिज। इंग्लैंड से जेना वोल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन हेडक्वार्टर जिसका है हेस्टिंग्स यूनाइटेड किंगडम में के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है द क्वाइलर ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। क्वाइलर पुल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? हमारे ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।